हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे चैनल 1। आज हम अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 के बारे में बात करेंगे। इसके पहले जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में बात किया, उसका डिटेल्स हमने बात की। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कुछ लैकुना थी, कुछ फ्लॉज थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इस अमेंडमेंट के थ्रू कुछ चेंजेस किया। इसमें कुछ सिग्निफिकेंट भी है। अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट आपने सुना होगा, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर एंड जुडिशियरी, आपने नाम सुना होगा, एनसीईआरटी क्लास 11 में पॉलिटी में पढ़ाया गया। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव या जुडिशरी, तीनों का जो है अलग अलग फंक्शंस हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो इस एक्ट में जो है, इस अमेंडमेंट में जो है, जुडिशरी का जो फंक्शन है, इन दोनों का फंक्शन से अलग कर दिया था। मतलब है एग्जीक्यूटिव मतलब जो एग्जीक्यूशन ऑफ पावर, लेजिस्लेटिव मतलब जो कानून बनाते हैं, हमारा जो पार्लियामेंट कानून बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज जो है करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, जो भी मिनिस्टर है एग्जीक्यूटिव है। जुडिशरी मतलब जो कोर्ट का जजेज है, जुडिशरी मतलब है। मतलब हम बोलना चाहते हैं इस एक्ट के थ्रू जुडिशरी का पावर जो है इन दोनों के जो अलग कर दिया। कैसे किया देखिए ध्यान में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है, ध्यान में सोचना चाहिए। क्वेश्चन कई भी तरफ से आ सकता है। कल हमने और क्लियर डिटेल बताया कंपनी रूल्स में जो है और क्राउन रूल है। कंपनी रूल्स में कुछ एक्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ एक्ट उन्होंने लागू किया, जो मेन पर्पस था ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना। इसलिए जो फर्स्ट एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बताया गया था। उसमें कल हमने कुछ डिस्कस किया है, उसका क्यों रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आया था। इतना अगर 1600 साल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आए थे, और इतने साल बाद रेगुलेटिंग करने क्या जरूरत पड़ी, डिटेल हम डिस्कशन किए। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में कुछ हम ब्रीफ करेंगे। उस रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ फ्लॉज थी, डिफेक्ट्स थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है दोनों अमेंडमेंट एक्ट 1781 और पिक्ट एक्ट जो है 1784 दोनों एक्ट में कुछ किया। कुछ फ्लॉज जो कुछ डिफेक्ट पहले वाला जो 1781 में किया, और कुछ डिफेक्ट 1784 में किया। आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई भी तरह क्वेश्चन आ सकता है। और कुछ चेंजेस जो रेगुलेटरी एक्ट में चेंजेस किया, उसका हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने, क्या क्या चेंजेस किया, एक बार देख लेंगे। उसके बाद हम इसका जो क्या चेंजेस किया हम देख लेंगे, ठीक है। कल हम बात किया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कुछ की उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ भी उन्होंने चेंजेस किए हैं। बस ऑल ऑफ साइड हम देख लेंगे। रेगुलेटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंडियन टेरिटरी, ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेट किया था। बैन एम्प्लॉई फ्रॉम रिसीविंग गिफ्ट एंड ब्राइब्स, मतलब करप्शन रोकने के लिए उसको कानून को चेंजेस किया और उसको और रिस्ट्रिक्ट किया, ठीक है। मेजर चेंज किया उसको, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल चेंज टू गवर्नर ऑफ बंगाल चेंज टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल्स। मतलब जो 3 प्रेसिडेंसी थी ईस्ट इंडिया में, 3 प्रेसिडेंसी थी। कौन सा था? एक कलकत्ता था, दूसरा जो है मुंबई थी, तीसरा जो है मद्रास था। तीनों को एक कर दिया। और कोलकाता का जो गवर्नर थी तो उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थी, कल हम डिस्कस किया, वो था वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। ये उन्होंने मेजर चेंज किया। और बाकी जो मुंबई या मद्रास का जो गवर्नर को कोलकाता का अंडर में, दोनों को कोलकाता का जो है गवर्नर जनरल को अंडर में कर दिया। ये मेजर उन्होंने चेंज किया। मतलब एक रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने लागू किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन और जो है और कोलकाता का गवर्नर जनरल है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नर जनरल जो कुछ तो करने 4 मेंबर्स उन्होंने अपॉइंटमेंट किया था। उसको बोलते सुप्रीम काउंसिल, जिसको बोलते हैं सुप्रीम काउंसिल, उसको बोलते हैं 4 मेंबर्स, ठीक है। कल हमने एक बात कही थी, जो गवर्नर से वो नॉमिनेट करते ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो 4 मेंबर्स है वो नॉमिनेट करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंग्लैंड से नॉमिनेट हो गएगा। ये मेजर चेंजेस है। यहाँ पे एक मेजर है, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट फाउंडेशन किया था 1774 में, 1774 में। कहाँ पे किया? कोलकाता में किया था। तो सुप्रीम कोर्ट में जो एक चीफ जस्टिस रहेंगे और 3 जजेस रहेंगे, ऑल 4 फ्रॉम नॉमिनेटेड फ्रॉम द सेंडिंग फ्रॉम इंग्लैंड से, ब्रिटेन से उन्होंने सेंड हो जाएगा, वो वैसे आप आएंगे, ठीक है।
लेकिन इस अभी एक मेजर क्लॉज थे, कल हम डिटेल डिस्कशन क्लॉज थी, सुप्रीम कोर्ट का पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गवर्नर जनरल का पावर में कुछ क्लैशेस है हो रहा है, ठीक है। इन्होंने कुछ डिफाइन किया, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट तो उन्होंने बना दिया, लेकिन उसका जो पावर, उसका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का क्या रहेगा वो डिफाइन नहीं किए थे। जैसे हमारा कानून में जो सुप्रीम कोर्ट कानून का जो जुडिशरी का जो पावर और रूल्स अलग रहते हैं, रोल्स अलग रहते हैं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का रोल्स हमारा कानून में अलग अलग है। लेकिन उस टाइम में जो है कोई डिफाइन, मतलब कोई बैरियर नहीं थे, कोई अलग अलग रिमार्क नहीं थे, मतलब कोई लाइन नहीं थे, उसके बाद कुछ क्लैशेज हो गए। क्या क्लैशेज हो हम देख लेंगे। उसके बाद जो है 1781 में क्या अमेंडमेंट लाया था वो हम देख लेंगे। जो इस अमेंडमेंट का थ्रू दोनों को, मतलब सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल काउंसिल और सुप्रीम काउंसिल फॉर जो मेंबर्स है वो दोनों को जो है रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने अलग कर दिया, इस एक्ट में थ्रू हुआ। ये आप ध्यान में देखिए। एक्चुअली हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट और जो गवर्नर जनरल जो काउंसिल है, 4 मेंबर काउंसिल है, उसमें कुछ रोल से अलग नहीं थे। तो क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर 1779 एंड 1780 दी क्लैशेज बिन द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम काउंसिल, मतलब जो 4 मेंबर है इनमें रीच टू पिनाकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, दोनों के अंदर जो झगड़ा बढ़ गया, काउंट बढ़ गया। तो उसके बाद क्या किया उन्होंने, The Supreme Council then filed petition against Bengal Supreme Court on lawless operation. Various जमींदार एंड कंपनी सर्वेंट ऑल्सो फाइल सिमिलर पिटिशन, ठीक है। ये किसको किया, कल हम डिटेल वाइज किया। ये लोग क्या करते हैं, ये जो गवर्नर जनरल है वो किसको रिपोर्ट करते हैं, जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ COD, कल बात किया COD। ये COD कहाँ पर रहते हैं, लंदन में रहते हैं। तो कितने COD, 24 COD, उसके अंदर पर्सन है, 24 डायरेक्टर्स है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसको रिपोर्ट करते हैं। तो ये लोग क्या किया, सुप्रीम कोर्ट जो 4 मेंबर्स थे, बाकी सर्वेंट है, गवर्नर सर्वेंट, जमींदार, कंपनी सर्वेंट जो भी है, ये लोग COD को इन्होंने कंप्लेन किया। किसके अगेंस्ट में कंप्लेन किया, वो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में। वो लोग ये बताया तो सुप्रीम कोर्ट का जो दोनों के बीच में कंपनी इंडिया में रूल चलाना मुश्किल हो रहा है और जो टैक्स लेना भी बहुत दिक्कत हो रहा है, ये बताया था। उसके बाद क्या किया, एज ए रिजल्ट पार्लियामेंट एस्टेब्लिश, ब्रिटिश पार्लियामेंट एस्टेब्लिश कमेटी, इसका नाम को टच इट, उसका नाम ध्यान दीजिएगा, इसका नाम टच इट टू इन्वेस्टिगेट सिचुएशन एंड रिपोर्ट एज सुन एज फिजिबल। द कमिटी देन delivered its report and in 1781 पार्लियामेंट पासेज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। पार्लियामेंट जो है एक्ट सेटलमेंट, आप समझ गया ना। इसका कमेटी का नाम है टच इट, अब ध्यान दीजिएगा। इसमें फीचर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या हुआ था, इस प्रोवाइड एस्टेब्लिश सुप्रीम कोर्ट 1774 कॉमन चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस था। सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश फोर्ट विलियम में हुआ था एंड जो ब्रिटिश जजेस वर सेंट टू इंडिया में हुआ था, डायरेक्ट उधर से आए थे, ठीक है। फर्स्ट चीफ जस्टिस कॉलम बता सर एलिजा इम्पे, तो एलिजा इम्पे था और चीफ जस्टिस, और गवर्नर जनरल था एरन हेस्टिंग्स। तो दोनों का दो ब्रिटिश गवर्नमेंट सोचा था दोनों को मिलजुल काम करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हुआ नहीं था। एक्चुअली हुआ क्या, जो कानून था मेन ध्यान दीजिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाता था अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट, तो गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल जो 4th काउंसिल है वाज एम्पावर्ड टू इशू रूल्स एंड ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन। मतलब जो इसका जो गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल हाथ में जो इशू रूल्स एंड ऑर्डिनेंस रेगुलेशन का पावर तो थे, बट दे हैड टू रजिस्टर द सुप्रीम कोर्ट को रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हुआ, जो सुप्रीम काउंसिल जो 4 मेंबर्स है सुप्रीम कोर्ट में जाकर जब रजिस्टर करने गया, सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट करना चालू कर दिया। इसके वजह से बहुत बड़ा क्लच हो गया, कानून चलाना, मतलब देश चलाने मुश्किल हो गया। ये बहुत बड़ा दोनों के बीच में चीफ जस्टिस एलिजा इम्पे एंड जो ऑरेंज हेस्टिंग्स के बीच में जो है बीच में क्लैशेस हो गया, इतना चरम पर पहुँच गया, तो मतलब टैक्स कलेक्शन सारे काम बिल्कुल प्रॉब्लम चालू हो गया, कोई काम बंद हो गया। तो हमने डिस्कस किया था प्रोविजन रेगुलेटिंग पावर जुडिशियल इशू सुप्रीम कोर्ट जो डिफेक्टिव था, उसमें क्लियरिटी नहीं थे, ठीक है। इट स्पेसिफाई द पावर ऑफ गवर्नर जनरल एंड सुप्रीम कोर्ट, जिसके इसने डिमार्केट लाइंस बिटवीन पावर ऑफ गवर्नर एंड सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या हुआ देखो, सुप्रीम कोर्ट पर तो जुडिशरी राइट है, और यहाँ पे जो है एग्जीक्यूटिव कौन है, गवर्नर जनरल है, लेजिस्लेटिव कौन है, वो भी गवर्नर जनरल सुप्रीम कोर्ट, दोनों इकट्ठा है, दोनों एक है, ठीक है। जो ये सुप्रीम कोर्ट पर दोनों का कंट्रोल करना जा रहे, तो दोनों को बैरियर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, दो मतलब है कोई अलग अलग नहीं है, इसको रूल चलने को अलग अलग नहीं किया, ठीक है। कंपोनेंट में से
कंडक्ट आज अंडर द सुप्रीम कोर्ट परव्यू, कंपनी ऑफिशियल जितने भी ऑफिशियल थे सर्वेंट थे सुप्रीम कोर्ट उसको अंडर में देखभाल परव्यू हो गया। रिजल्टिंग टेंशन बिटवीन द गवर्नर जनरल एंड एपेक्स कोर्ट, मतलब ठीक है ये बहुत सारे एक डिमांड से प्रॉब्लम चलो हो गया। ठीक है, लास्टली देयर इज नथिंग इन द एक्ट दैट कुड एड्रेस द पीपल ऑफ इंडिया। जो रेगुलेटिंग एक्ट में ऐसा कोई एक्ट नहीं थे जो रेगुलर कॉमन आदमी जो टैक्स भरते, रेवेन्यू भरते, जो उसके लिए कुछ काम उसके लिए कुछ अटेंशन नहीं दिया गया। कंपनी बट नाउ दे आर डाइंग इन द स्टार्विंग इन बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये भी जो बड़े एक लैकोना पॉइंट है। ब्रदर हाउ द डिफेक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट रिमूव, और भी डिफेक्ट है, कुछ डिफेक्ट हम इस 18(1) का अमेंडमेंट एक्ट में तो रिमूव हुआ, कुछ डिफेक्ट जो है नेक्स्ट पिक एक्ट में जो नेक्स्ट हम पिक एक्ट में बात करेंगे, और भी क्या क्या डिफेक्ट है जो पिक एक्ट में क्लियर हुआ वो हम देख लेंगे। अभी जो रेगुलेटरी अमेंडमेंट एक्ट जो 78 में जो डिफेक्ट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट 1781 रिड्यूस द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट मच बिलो द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। सुप्रीम कोर्ट पावर काफ़ी नीचे कर दिया है। ठीक है, और सम ऑफ दिस प्रॉब्लम एड्रेस अमेंडमेंट एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट इन द फॉर्म ऑफ अमेंडमेंट 1781 अदर देन अदर व्हिच हैज फॉलोड इट। द पिक एक्ट 1784 गेव वेटो पावर द गवर्नर जनरल, उसमें कुछ चेंज किया और कुछ मॉडिफिकेशन किया जो प्रॉब्लम थी रेगुलेटिंग एक्ट में जो पिक एक्ट के थ्रू हुआ था। और 81 का जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट का जो पावर काफ़ी नीचे कर दिया एज कम्पेयर टू गवर्नर जनरल काउंसिल। ये तो आपको क्लियर हो गया। क्या चेंज किया था? ठीक है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट पार्लियामेंट अमेंडमेंट गवर्नमेंट सेटलमेंट जुलाई 5 1781 में वो हुआ था। काइंड ऑफ फ्लॉज इन रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्ट, द एक्ट मेन पर्पस डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल। जो इसमें जो रिलेशन था वो डिफाइन करना था। इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंडिया टू सेपरेशन एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी बाय डिफाइनिंग रेस्पेक्टिव एरिया ऑफ जुरिडिक्शन। तो इसमें जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है, जुडिशरी का अलग कर दिया, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव अभी भी एक है, वो बाद में जो अमेंडमेंट हुआ था और फ्यूचर जो चार्टर एक्ट हुआ था उसमें चेंज होगा। बहुत ध्यान से पढ़िए, इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ द एक्ट इज टू कंस्ट्रक्ट न्यू कोर्ट टू एड्रेस द कंप्लेंट अबाउट सुप्रीम कोर्ट एंड रेगुलेटिंग एक्ट फेलियर। मतलब इसको सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट फेलियर है उसको एड्रेस करने के लिए न्यू कोर्ट डिफाइन करना था एंड ओवरसी द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू जुडिशरी। ठीक है, to assist the Governor General Bengal, Bihar, Odisha to ensure the income may be collected for assurance any time। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट क्या क्या? जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और रिस्ट्रिक्टेड इनटू जस्ट कलकत्ता, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है कोर्ट तो जस्ट पहले बंगाल उड़ीसा में था, अभी कोलकाता में जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। सिविल सर्वेंट वर्किंग देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, रेवेन्यू ऑफ कलेक्टर, जमींदार, जुडिशियल ऑफिसर और एग्जम्प्टेड फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसका अलग कर दिया। ठीक है, बहुत बड़ी जो पहले जो प्रॉब्लम थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस अलग कर दिया। ठीक है, अपील फ्रॉम प्रोविजनल कोर्ट वायर टू टेकन फ्रॉम गवर्नर जनरल काउंसिल। पहले तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट था, अभी सुप्रीम कोर्ट जनरल जो होते हैं गवर्नर जनरल डायरेक्ट गवर्नर जनरल काउंसिल में जाएगी। ठीक है, ये कुछ चेंजेस है और भी कुछ चेंज किया आप देखेंगे। और फॉर्मली रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय गवर्नर जनरल in council were required to register with the Supreme Court and led to lot of inconvenience। तो बहुत पॉजिटिव था। but now Governor General in Council has given the power to make regulations, rules and regulations for the provisional court and council। The act provided that appeal had to be taken from the provisional court to the Governor General in Council but not the Supreme Court। अभी सुप्रीम कोर्ट जाने का जरूरत नहीं, अभी उसका जो डायरेक्ट गवर्नर जनरल काउंसिल पर जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा चेंज हुआ, इसमें बहुत बड़ी रेगुलेटिंग एक्ट 17 अमेंडमेंट एक्ट 78 में एक बहुत बड़ा ये था। या वो डिस्कशन मेक द क्लियर द अमेंडमेंट एक्ट 1781 और द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंडिया टुवर्ड्स द सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी डिफाइनिंग द रेस्पेक्टिव एरिया ऑफ जुरिडिक्शन। अभी जुडिशरी जो एरिया था उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन इस अमेंडमेंट एक्ट के चेंज हो गया है। लेकिन अभी भी एग्जीक्यूटिव और प्लस लेजिस्लेचर पार्ट अभी दोनों एक ही जो गवर्नर जनरल काउंसिल हाथ में है, वो बाद का जो नेक्स्ट चार्टर एक्ट को चेंज हुआ था हम देख लेंगे। एक एक्ट में जो एक एक्ट में और भी एक ऑल्सो एक्सेप्टेड मोहम्मदन केसेज शुड बी डिटरमाइंड बाय द मोहम्मदन लॉज एंड हिंदू लॉज अप्लाई टू हिंदू केसेज। एक कुछ चेंजेस हुआ था, ये हमने देख लिया। तो हमने इस लेक्चर में क्या देखा था? इस लेक्चर में सुप्रीम कोर्ट को जो 1774 में इस्टेब्लिश हुआ था उसका रूल्स एंड रेगुलेशन, जुडिशरी, इसका जुडिशरी रूल्स एंड रेगुलेशन जो है
चेंज अलग अलग कर दिया है। बीच में सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल काउंसिल के अंदर जो सेपरेशन कर दिया है, उसको रोल्स एंड रेगुलेशन अलग कर दिया है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का जो अथॉरिटी काफ़ी नीचे कर दिया है, और जो गवर्नर जनरल काउंसिल का उसको आगे कर दिया गया, ठीक है। और जो सर्वेंट है, गवर्नर का सर्वेंट है, जमींदार है, जो भी, उसको सुप्रीम कोर्ट को और एग्जेम्प्टेड कर दिया था। ये काफ़ी सारे चेंजेस हुआ था, इसमें हमने डिस्कस किया, ठीक है फ्रेंड्स।